प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट, हमारे ख्वाब और ऐसे प्रोजेक्ट और हमारे ऐसे ख्वाब जिनकी हम तकमील चाहते हैं, जिनको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें एक हार्ड वर्क दरकार होता है, एक प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी होता है, प्रोजेक्ट दरकार होता है। अब एक मिसाल है, आपको कुछ चीज़ अगर मार्केट में लॉन्च करनी है तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आया जो अपना नया प्रोजेक्ट या कोई नई प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, उससे पहले आप लोगों को उससे इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कि हमारे दोस्त दुबई से आए, उन्होंने कहा भाई हमारी कंपनी ने एक जूस लॉन्च किया, तो हम लोग तकरीबन 2 माह लोगों को फ्री जूस पिलाते रहे। एक गार्डन या किसी चौक में खड़े होते थे तो हम लोग फ्री जूस पिलाते थे उनको। 10 साल पुरानी बात है। आजकल लोग क्या करते हैं कि शॉपिंग मॉल का रुख करते हैं और एक माइनर से फीस पे करके और वहाँ पे अपना स्टॉल लगा लेते हैं और आते जाते लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और वो टेस्ट करवाते हैं कि जैसे खाने वाली चीज़ है, टेस्ट करवाते हैं ताकि लोगों को पसंद आ जाए और लोग उसको खरीदना शुरू कर दें। इसी तरह जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट अगर आपका है या कोई ड्रीम जॉब है या ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका जो ख्वाब है, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं मार्केट में, उसके बलबूते पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट बना के आप मार्केट में लेके आते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग के यहाँ क्या ट्रेंड है, हम लोग मशवरा करते हैं और यकीनन करना भी चाहिए मशवरा। अभी जब अपने दोस्तों से मशवरा किया जाता है, उनको प्रोजेक्ट दिखाया जाता है या अपने टीचर्स को या किसी भी करीबी दोस्त, करीबी रिलेटिव को, रिश्तेदारों को, तो उसमें सबसे पहले वो मेजॉरिटी क्या करेगी कि इसमें 1000 तरह के नकाइश निकाल देंगे, नुक्स निकाल, 1000 तरह के इसमें नुक्स निकालेंगे, ये चीज़ ऐसी, ये वैसी, उसमें फॉल्ट बता देंगे आप कि इसमें ये फॉल्ट है, ये प्रोडक्ट आपकी इस तरह है, नहीं आपने ये लेके आए हो, ये तो प्रोडक्ट ही फेल हो जाएगी मार्केट में। उस टाइम में हम लोग क्या होता है, हम लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो प्रोजेक्ट ही छोड़ देते हैं, जिसके लिए हम लोग साल से मेहनत कर रहे हैं। हम कहते हैं हम लोग ये प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे लोग आपको यही कहते हैं यार ये तुम्हारा नहीं चलेगा, आपका नहीं चलेगा, आपका ये प्रोजेक्ट कौन खरीदेगा, कौन देखेगा, कोई भी नहीं आएगा, मत करो इसको, कोई फायदा नहीं है, फेल हो जाओगे मार्केट में, कोई फायदा नहीं है। मैं मार्केट जानता हूँ, मैंने मार्केट को अच्छे से देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये वो। बहुत सारे लोग डिमोरलाइज करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जब हम उनकी इंतजामी लोगों की बातें जब सुन लेते हैं, उन पर कान धर के उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। हम लोग इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत हमने की होती है, लेकिन लोगों के कहने में आके ये प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, दिल टूट जाता है हमारा, हम कहते हैं छोड़ इस प्रोजेक्ट को, नए के बारे में सोचो। और नए प्रोजेक्ट के बारे में भी फिर ऐसा ही होता है, फिर आपको कोई लोग फॉल्ट निकालने वाले मिलेंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट हुआ, फिर आप नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे, फिर नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे, फिर आखिरकार ला जब तंग आ जाएंगे लोगों से, तो फिर आप अपना प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आते हो और फिर आपको मार्केट से रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन तब तक आप अपने इतने सारे साल और महीने ज़ाया कर चुके होते हैं। तो बात करने वाली है कि इंतजामी लोग मैं कहते हैं जैसे इंतजाम दाखिल करते हैं, ज़हर दाखिल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, इनका काम यही है। जैसे एक पेंटर ने एक बार पेंटिंग बनाई और उसके नीचे लिख दिया कि इसमें जहाँ कहीं मिस्टेक है इसको ठीक कर दें, उसने कहा कि उसको एनसर्कल कर दें, उसको राउंड कर दें, रेड पेन से एनसर्कल कर दें, उसको निशान लगा दें इसमें जहाँ कहीं प्रॉब्लम है। उस आदमी ने नीचे लिखा पेंटर ने और उसको मार्केट में लटका दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो पेंटिंग देखने के लिए गया, पूरी पेंटिंग में जगह जगह लोगों ने मार्क्स लगाए हुए, रेड मार्क्स, और नीचे कमेंट्स लिखे हुए और इसमें फॉल्ट निकाला। वो आदमी बहुत परेशान हुआ और अपने दोस्त के पास गया, उससे डिस्कस किया। दोस्त एक एजेड आदमी था, एक्सपीरियंस था। उससे कहा भाई काम करो, वैसी सेम पेंटिंग बनाओ, क्योंकि उस पेंटिंग बनाने में उसके तकरीबन 6 महीने लगे थे। अब उसने कहा तुम दोबारा 6 महीने लगाओ और एक ऐसी ही पेंटिंग बनाओ और उसके नीचे कुछ लिखने से पहले मेरे पास लेकर आओ। बहरहाल उस आदमी ने और ज्यादा मेहनत की और 4 महीने में उस पेंटिंग को तैयार कर दिया। अभी जब उस पेंटिंग को उसने तैयार किया और अपने दोस्त के पास गया तो पेंटिंग बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी पेंटिंग थी जैसे उसने पहली बनाई थी, बिल्कुल उसमें किसी किस्म का फर्क नहीं था। उसके दोस्त ने कहा अब इसके नीचे आप लिख दो कि जिसको जहां कहीं भी पेंटिंग में फॉल्ट नजर आता है
کوئی نقائص ہیں اس کو ٹھیک کر دیں، اس کی اصلاح کر دیں۔ دوست نے یہ جملہ لکھا اور پینٹنگ کو سیم جگہ پہ اپنے دوست کے کہنے پہ ٹانگ دیا۔ سال ہر سال بیت گئے، سال ہر سال گزر گئے، وہ پینٹنگ وہاں کے وہاں ہی ٹنگی رہ گئی، کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے کام میں نقائص نکالنا، پروجیکٹ کو رد کر دینا، دھتکار دینا، ریجیکٹ کر دینا بہت ایزی ہوتا ہے۔ یقیناً آپ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں ان کے لائف میں بھی ایسا ہوا ہوگا، ان کے بہت سارے آئیڈیاز کو ان کے دوستوں نے یا قریبی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہوگا، لیکن مشورہ نہیں دیا ہوگا، میجورٹی نے، کہ یار اس کو ایسے نہیں اس طرح کر لو، تو پھر آپ کا مارکیٹ میں نام ہوگا، مارکیٹ میں چیز ان ہو جائے گی۔ یقیناً مجھے امید ہے کسی نے آپ کو مشورہ نہیں دیا ہوگا۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ پین دیتے ہیں اور ہم ان کی باتیں سن کے اپنا پروجیکٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس میں ہم لوگوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ جو باتیں کرنے والا ہے وہ باتیں کرے گا آپ کے پروجیکٹ کو۔ If they are talking, let them speak. اب ان کو کہنے دو، ان کی باتوں سے تو آپ کا پروجیکٹ خراب نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ اگر آپ کے پروجیکٹ کے خلاف بول رہے ہیں، اس کے اگینسٹ بول رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہی اپنا ڈریم پروجیکٹ یا پروڈکٹ اگر آپ مارکیٹ میں ان کرتے ہو تو اس ایک آدمی کے کمنٹ سے کیا آپ کے پروڈکٹ یا پروجیکٹ پہ فرق پڑے گا؟ آپ اس کے 5 منٹ کی ملاقات میں جو اس نے آخری 3 منٹ میں 50 کمنٹس دیے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں، آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں، بہت زیادہ قیمتی ہیں، اہمیت کے حامل ہے، یا جو آپ نے سال یا مہینے لگائے، راتیں جاگے، محنت کی اور ٹائم لگایا، وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جو لوگ کسی کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں کسی نئے کام کے بارے میں، وہ لوگ خود کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں کیمیکل انڈسٹری میں کام کر رہا تھا، تو وہاں پہ اکثر ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی ہمارے سینئرز ہمیں آئیڈیاز دے رہے ہیں، اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو اس کو دھتکار دیتے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو میں نے موٹیویشن اسپیکنگ سٹارٹ کی، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، یہ بات غور سے سنیے۔ میں نے موٹیویشن اسپیکنگ سٹارٹ کیا اور سب سے پہلے ایسے ہم لوگ ایک کمپنی میں شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، مشین وغیرہ بند کر کے صفائیاں ہوتی ہیں مشین کی اور چیکنگ ہوتی ہے، تو ہم لوگ دوست کام کرنے کے بعد تھک گئے تھے، تو ہم لوگ تھوڑا بیٹھ گئے ایک شیڈ میں، تو ادھر میں نے سب سے پہلا ٹیم ورک پہ لیکچر ڈیلیور کیا۔ 5 سے 6 لڑکے تھے، سن رہے تھے، لیکچر ڈیلیور کیا اور ان کو پسند آیا۔ میں نے ایک دوست نے اسنیپ شاٹ بھی لی اور فوٹو میں نے سوشل میڈیا پہ لگا دی اور اس میں ڈیٹیل لکھی میں نے کیپشن میں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ناصر صاحب تھا، وہ چائے بنا کرتے تھے، ٹی بوائے کا کام کرتے تھے آفس میں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس میری وہ فوٹوگراف کو دیکھا، اسنیپ شاٹ کو، اور اس کے نیچے لکھ دیا ہی از کریزی، آئی تھنک ہی از میڈ۔ یہ جملہ لکھا جب میں لیکچر ڈیلیور کر رہا تھا۔ اب وہ اس کے کمنٹ دیکھ کر مجھے بہت پین فیل ہوا، کیونکہ کتنے لوگ پڑھیں گے کمنٹ کو، لیکن میں نے اس سے جھگڑا نہیں کیا، اس کے بعد کو اگنور کیا، اپنا کام جاری رکھا۔ اور بھی لوگوں نے مذاق اڑایا، میں نے اپنا کام جاری رکھا، موٹیویشن اسپیکنگ میں اور زیادہ کوشش کرتا رہا، اس کا پھر یہ مجھے ملا ایوارڈ کے، الحمدللہ 2 سال کے بعد مجھے ایوارڈ ملا، باقاعدہ ایوارڈ دیا گیا میکینیکل انجینئرز فورم کی طرف سے فار مائی سپورٹ اینڈ موٹیویشن اسپیکنگ اینڈ انسپائریشنل اسپیکنگ فار دیئر ٹیم، اس کے لیے مجھے ایوارڈ ملا۔ لیکن اب میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ وہ میرا دوست جو مجھے طنز کرتا تھا اس اسپیکنگ پہ، اور یہ تو سوشل میڈیا پہ کمنٹ تھا، اس کے بعد جب ملنا اس نے تو کمنٹس بھی پاس کرنے، روڈ کمنٹس، ایسی ویسی باتیں کرنی۔ جب میں پیچھے اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ آج وہ کدھر ہے، وہ تب چائے بنایا کرتا تھا دفتر میں۔ اب وہ تقریباً 2 سال کے بعد، جبکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مارکیٹ میں ایک اچھا نام بن گیا ہے، لوگ مجھے موٹیویشن اسپیکر ٹرینر کے نام سے جانتے ہیں، مجھے ایوارڈ ملا ہے، میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اور وہ ابھی بھی اسی دفتر میں چائے بناتا ہے۔
अभी भी वो शख्स उसी दफ्तर में चाय बनाता है। तो वो मेरा दोस्त, मेरा भाई जो मुझे बातें करता था, मेरा मजाक उड़ाया, मेरे प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाया, जो मैं ट्रेनिंग सेशन जो मैं प्लान कर रहा था उसके बारे में उसको पता चला था, मजाक उड़ाया। वो 2-2.5 सालों के बाद आज भी वो उसी दफ्तर में, उसी यूनिफॉर्म में, उसी जगह चाय बनाता है। तो ये वो लोग हैं जो कि हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, आप अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो आप लोग गौर करें, अपनी लाइफ का एनालिसिस करें और एक इवैल्यूएशन करें कि आप आज किधर हैं अपने प्रोजेक्ट की वजह से, और वो लोग किधर हैं जो आपको परेशान करते थे, आपके प्रोजेक्ट को गलत कहते थे, बुरा भला कहते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। वो लोग वहीं के वहीं हैं क्योंकि उन्होंने क्या चूज किया? मजाक उड़ाना। आपने क्या चूज किया? अपने प्रोजेक्ट को परस्यू करना, उसको फॉलो करना और उसको और आगे बढ़ाना। इसमें देखा जाए कि मजाक उड़ाने में कुछ भी नहीं मिलता, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचना और कहने में किसी को कुछ नहीं मिलता। वो लोग इसलिए वहीं के वहीं रह जाते। और अगर आपने जिंदगी में गलती की है, किसी बातों में आके आपने अपना प्रोजेक्ट लूज कर लिया, या वो टाइम आपने वेस्ट कर दिया, प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट को आगे में नहीं लेके आए, तो आपको बहुत ज़्यादा नाइंसाफी की अपने साथ, अपने इस प्रोजेक्ट के साथ और उस टाइम के साथ जो आपने लगाया था अपने प्रोजेक्ट को, अभी आप करने। तो कभी भी उन लोगों की बातों पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए जो लोग आपके प्रोजेक्ट को बुरा भला करते हैं। अगर 100 में से 99 लोग भी आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं, आप उसको मार्केट में एक बार लेके तो आए प्रोजेक्ट, आप लोग कोशिश तो करें। हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे पहले से assumptions बना लेते हैं, assume कर लेते हैं कि ये मार्केट में नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं है कि मार्केट क्या है। आया कि एक प्रोडक्ट अगर मेरा दोस्त सेल कर रहा है, वही प्रोडक्ट मैं सेल नहीं कर रहा क्योंकि उसकी मार्केट में नहीं चल रही। डिपेंड करता है वो किस अंदाज से सेल कर रहा है, वो क्लाइंट से, कस्टमर से किस अंदाज में बात कर रहा है, किस तरह उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और हमें किस तरह से बताना है। अब जैसे मैंने पेंटर की मिसाल दी, पेंटर ने पहली पेंटिंग 6 माह में बनाई थी, दूसरी पेंटिंग उसने 4 माह में बनाई। डिफरेंस क्या उसके पास हुआ? 2 माह बच गए। कैसे बच गए कि उसके पहले एक्सपीरियंस, एक बार वो पहले पेंटिंग बना चुका था, पेंटिंग बनाने का उसका एक्सपीरियंस प्लस जो लोगों का एक्सपीरियंस था, उसकी जो उसको ठोकर लगी, उसकी वजह से उसके हाथ में और परफेक्शन आ गई। तो उसने 2 माह बचा के सेम वैसी पेंटिंग 4 माह में तैयार कर ली। तो हमें जो सेटबैक्स, जिसको मैं फेलियर नहीं कहता, सेटबैक कहता हूँ, जो हमारे जो प्रोजेक्ट है अगर मार्केट में नहीं चलते तो उसको दोबारा से रेनोवेट करके, उसको दोबारा से जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, थोड़ी सी कमी है, उसको दूर करके दोबारा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने में कुछ हर्ज नहीं। एक बार करवा के जरूर देखना चाहिए और ऐसे लोगों से जितना हो सके बचें, जितना हो सके ऐसे लोगों की कम्युनिटी में बैठना बंद कर देना चाहिए जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं। ना ये बात उनको मालूम है ना हमें मालूम है प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं, बट हम लोगों के पास एक क्या होता है, पावर ऑफ बिलीव। यस, क्योंकि हमने मेहनत की होती है, इससे हमें अच्छे से आइडिया होता है ये प्रोजेक्ट हमारा मार्केट में कामयाब होगा या नहीं। एटलीस्ट हम लोग अगर एज्यूम करेंगे तो फिर भी पॉजिटिवली एज्यूम करेंगे। तो इसे हमेशा पॉजिटिवली एज्यूम करना चाहिए और फॉर श्योर आपका प्रोजेक्ट मार्केट में जरूर कामयाब होगा। जरूर कोशिश करें और जब आपका प्रोजेक्ट मार्केट में कामयाब हो तो मुड़ के उन लोगों की तरफ देखें जो कि आपका मजाक उड़ाते थे। वो अभी भी वहीं के वहीं बैठे होंगे